ये वाला काम जो है कश्मीरी करता ही नहीं है। कौन सा काम? अब सुनने लगेगा ये, क्योंकि आप जो प्रूनिंग करते हो, आपने फ्रूट बड बनाने के लिए प्रूनिंग किया या आपने वेजिटेटिव ग्रोथ लेने के लिए प्रूनिंग किया। प्रूनिंग को हमेशा रिजल्ट लेने के लिए आपको नीचे जो खाद दे रहे हैं वो खाद भी उसी के रूप में, उसी के हिसाब से डालनी है। उल्टा डालेंगे तो रिजल्ट उल्टा है। कैंची के बराबर या कैंची से छोटा है तो अनटॉप छोड़ना है। और सर अगर हमें नॉचिंग करनी होगी, अगर बुलाई डाल रहा है तो नॉचिंग किस टाइम पर हमें सबसे बेटर रहेगी? नॉचिंग का जो काम है वो आपके बड ब्रेकिंग के थोड़ा पहले हो जाए तो भी अच्छा है, बड ब्रेकिंग के आसपास अगर आप कर लेते हैं तो भी अच्छा है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर डे। चलिए जी, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ बहुत टाइम के बाद। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे अपने गाँव के साइड में, यहाँ पे कवारी गांव में। तो आज हमारे गांव में आने वाला है जीतू चौहान, इसलिए मैंने सोचा है कि आपके पास मैं ये वीडियो लाऊंगा ताकि आपको भी पता चलेगा कि प्रूनिंग किस तरीके से की जाती है। जो कि यहाँ पे M9 ब्लॉक है, इसी में वो हमें दिखाएगा यहाँ पे प्रूनिंग। हमने ये प्रूनिंग कैंप जो रखा है ये आज 2 बजे थे, बट ये थोड़ा सा लेट हो चुका है, अब होने जा रहा है ये 3 बजे। चलिए अभी हम उसका वेट कर रहे हैं जब तक वो आएगा, उसके बाद उससे आपको मैं मिलाऊंगा अच्छे तरीके से। इसमें बर्निंग की गई है और फ्रूट भी देखो बर्डिंग कितनी अच्छी है। बड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये नहीं है 14 फ्रूट है इसमें। आदाब आदाब, मोस्ट वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच। ईगरली वेटिंग फॉर यू। बहुत ज़्यादा लेट हो गए। कुछ लोग उस तरफ से आ जाओ, थोड़ा आप उधर से पीछे वाले उधर, दूर दूर ही जाओ, दूर दूर। और इधर वाले इधर। 100 ग्राम कब? मार्च में कितनी बार? एक बार मार्च में 100 ग्राम यूरिया, डाई 100 ग्राम और पोटाश और ये गोबर की मार्च में। ठीक है, तो देखो पेड़ के ऊपर जो है जो ग्रोथ है वो तो ठीक लग रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ ठीक है। हमें पौधे के ऊपर मिक्स्ड एक बैलेंस्ड ग्रोथ और फ्रूट लेना है। फ्रूट भी अच्छा आना चाहिए, ग्रोथ भी आना चाहिए, बहुत नहीं बहुत कम भी नहीं, ठीक ठीक ग्रोथ आना चाहिए। जैसे इस पे दिख रहा है लगभग ठीक है ना, थोड़ा और कम हो सकता है तो अच्छा है, इससे ज़्यादा होगा तो फिर फ्रूट कम देगा। जो ज़्यादा विग्रस ब्रांचेस है, जैसे ये गया था ना ऊपर, उसको आपने काटा नहीं, वो आपको काटना चाहिए था, हाँ। और उसको जो जैसे उधर जा रहा है ना वो, उसको भी नीचे ही आपको काटना था, ठीक है। तो इधर से ही शुरू करें, ठीक है, आगे से ग्रोथ पे रखना है, ठीक। इधर जो है इस पे फ्रूट ऑलरेडी है, तो मुझे थोड़ा सा ग्रोथ चाहिए, तो मुझे उसको थोड़ा सा आगे से काटना पड़ेगा। बाकी मैं इधर फ्रूट ले रहा हूँ, ठीक। इधर हम आए, ठीक, इधर से फ्रूट लिया, इसको अनटॉप छोड़ा, कैंची के बराबर या कैंची से छोटा है तो अनटॉप छोड़ना है, ठीक है। फ्रूट अगर एक बार यहाँ बड आ गया, इसमें अगर बड होता तो मैं आगे से इसको क्लिक करता, फिर मुझे ग्रोथ चाहिए थी, लेकिन इसमें ऑलरेडी ग्रोथ है, बड नहीं है, ठीक। तो मैं इसको अनटॉप छोड़ रहा हूँ, अनटॉप छोड़ूंगा तो इसमें पीछे बड निकलेगा, ठीक है। ये भी फ्रूट दे सकता है, टिप बियरिंग भी करता है ना गाला, ठीक है। नहीं भी करेगा तो पीछे बीमा बनेगा इसमें। तो जब अगर फ्रूट आ रहा है तो मुझे ग्रोथ चाहिए, अगर ग्रोथ ही आ रही है खाली तो मुझे सिर्फ ग्रोथ आएगा तो भी अच्छा नहीं है, सिर्फ फ्रूट आएगा तो भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ आप समझ गए इसको मैंने क्यों काटा है। फ्रूट हमारे पास ऑलरेडी है, ग्रोथ की कमी है, मुझे थोड़ा ताकि नंबर ऑफ लीफ उस पे आएगा, ठीक है। यहाँ किसी ने ऑलरेडी काटा तो ठीक है ना, ये ठीक काट दिया, मैंने काटा, अच्छा ठीक है ना। तो ऐसे ही इधर भी है, ये फ्रूट है, ये टिप बियरिंग हो सकता है ना, और कैंची से छोटा भी है, इसलिए मैंने छोड़ दिया, ठीक। ये ज्यादा विग्रस है तो मैं इसको यहाँ से काट ही देता हूँ, ठीक हो गया। और ये जो है ये कैंची से ज़्यादा मैं इसको भी अनटॉप ही छोड़ा, क्योंकि लगभग कैंची के बराबर ही है। चले आगे, ये जो है इसको मुझे आगे बढ़ाना है, ये ऑलरेडी कम हो गया पीछे से काट करके, ठीक है। मुझे आगे बढ़ाना है, ये है तो इसको मुझे ये वाला काम जो है कश्मीरी करता ही नहीं है। कौन सा काम? जो बीमा है ऑलरेडी, बर्ड की थिनिंग करना। दो काम होता है, एक होता है
स्पर रिन्यूअल, एक होता है बर्ड थिनिंग। बर्ड थिनिंग मीन्स कि अगर 3 4 5 बीमा इकट्ठे है तो उनमें से 1 2 रखना, 1 2 निकालना। उससे क्या होता है, जैसा आपने 1 2 निकाला तो जो पीछे 1 2 बचता है उसको पावर आता है, नहीं तो वो चारों ले लेता है, चारों लेता है। और फ्रूट हमको खाली वहाँ एक ही चाहिए। 4 है तो 4 5 20 दाना लगेगा, और इस पे तो लगेगा ही गाला में, है ना। तो उसको बर्ड थिनिंग भी अगर ज्यादा है तो हमको करनी चाहिए। यहाँ मैंने क्यों काटा, ताकि यहाँ से थोड़ा सा ग्रोथ मिले। ये ऑलरेडी कंट्रोल्ड ग्रोथ है, कम है ना, तो यहाँ से काटा तो ग्रोथ मिलेगा। हाँ, दोनों उसमें ग्रोथ ही मिलेगा। चल ठीक है, इसीलिए मैं सर है ना, ये कैंची के बराबर है अनटॉप में छोड़। सर जैसे कि यहाँ पर अभी यहाँ ब्लाइंड है, खाली है, अगर हम यहाँ पर दे देंगे तो यहाँ तक कहाँ तक ये growth इसमें हो सकती इसका है? यहाँ पे कोई असर इसका नहीं है। इसमें इसका कोई यहाँ पे अगर मुझे खोलना है तो मुझे इसको यहाँ से पीछे यहाँ से करूंगा, लास्ट, पीछे नहीं, लास्ट इस तरफ को, लास्ट जहाँ से पीछे खाली है वहां अगर मैं करूंगा तो ये 6 इंच तक खोलेगा, 6 इंच तक खोलेगा। फिर आप और पे चाहेंगे तो ये खोलेगा। और दूसरा जो तरीका है वो है स्टब कट करके नया लेना। 2 तरीके है ना, यहाँ से स्लोली पीछे खुलेगा, वहाँ से पूरा काट करके वहाँ से आगे बढ़ेगा। रिंग पे काटेंगे तो पीछे वाला एरिया स्प्राउट होगा। तो हमने बीमा रखा तो ये कम भी स्प्राउट होगा। फिर बेहतर है, लगता है कि यही रिंग से ही काट देंगे। ठीक है, रिंग से क्या है, अब अगर हम रिंग काटते हैं तो रिंग से जो है यहीं पे ही 2-3 निकलेगा, 3 डायरेक्शंस को निकलेगा, लेकिन मुझे आगे का ग्रोथ नहीं मिलेगा। जो ब्रांच है वो मुझे ऐसा चाहिए, एवरी टाइम आगे की तरफ को चाहिए, उससे वो आगे को नहीं रहेगा, वो बंद हो जाएगा, है ना। हो गया। तो ऐसे ही अब ये इधर आ रहा है तो इसको मैं अनटॉप छोड़ रहा हूँ। इसको जो है थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए, कम ग्रोथ चाहिए, क्योंकि ये मुझे मतलब जो मैं काट रहा हूँ उसको भी मुझे देखना है उसमें कितनी ग्रोथ है, क्या वो स्लो है, क्या वो ज्यादा है। ज्यादा है तो मुझे कम ग्रोथ चाहिए, कम काटना है। अगर वो छोटा है तो मुझे उसको ज्यादा काटना है, ज्यादा ग्रोथ के लिए लंबा होगा। अगर बीमा बनाना है, बीमा नहीं है तो मुझे उसको अनटॉप छोड़ना है ना, कैंची के बराबर, तो अनटॉप छोड़ूंगा। इसको मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना है, ब्रांच है ना ये, तो मुझे इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो 50% काट करके ज्यादा ग्रोथ लूंगा। इसका क्या होता है, जो शूट है ये, इसको मैं जितना काटूंगा उससे डबल ही ग्रो करेगा। 2 इंच काटूंगा 4 इंच बढ़ेगा, 6 इंच काटूंगा 12 इंच बढ़ेगा, नहीं काटूंगा तो 1-2 इंच बढ़ेगा। ठीक, स्टब कट करूंगा तो इसका आधा निकलेगा। तो ये कितना था कैंची से, दुगना बड़ा था, तो कैंची से बड़ा है तो मुझे इसको स्टब कट ही करना है ताकि नया निकले और वो इससे आधा निकले। ठीक है, जो है देखो इस पे ये सारा ऑलरेडी फ्रूट बन चुका है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ अगर मैं ये 5 का 5 रखता हूँ तो ये इतना पतला है, इस पे 5 फ्रूट है, रखा ना 2, ये पीछे भी खुलेगा, पीछे भी खुलेगा। तो आप जो है इसको काट के फिर 2 बीमा अगर इसके ऊपर रखते हैं तो अच्छा है। ठीक, ये जो है ये अगर मैं इसको इधर से काटता हूँ तो और तेज बढ़ेगा। इसमें मुझे 2 तरीके से मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। ठीक, वो 2 क्या है, एक अनटॉप छोड़ दूँ, दूसरा है इसको यहीं से काट के एक नया इससे आधा ले लूँ। दोनों में एक ही बात है। ठीक, एक ही बात कैसे, मैंने अनटॉप छोड़ा, इधर बीमा बनेगा, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर खुलता है तो मैं उसमें थोड़ा धीरे पीछे की तरफ को आ सकता हूँ, नहीं तो इसको काट करके यहाँ से नया। दोनों में बात एक ही। अब यहाँ से एक नया निकलेगा वीक इतना, फिर उस पे जो है बीमा बनेगा। ठीक है, हो गया। अब ये कैंची से बड़ा है, कैंची से छोटा होता तो ऐसे ही छोड़ देगा। बड़ा है तो स्टब कट पर आ गया। तो इसका मतलब आप देख रहे होंगे जहाँ छोटा अगर है, कम ग्रोथ आ रही है और बीमा उसके ऊपर ऑलरेडी है कहीं ना कहीं, तो उस पे हम ग्रोथ ले रहे हैं। जिस पे ग्रोथ ही ज्यादा है उसको हम फ्रूट लेना। जी सर, ये तो एक पिछली बार पहले- जो ये स्टेप कट है ना सर, ये मान लो 2 इंच का दिया है, फिर नया शूट निकाला इसने, फिर तीसरी साल दिया स्टेप कट, ये हो गया 4-3.5 इंच, फिर बीमा बनाया इसने। आपने भी दिया इधर ये 1 इंच का स्टेप कट, ये इसके चांसेस है मेरे ख्याल से कि शूट ही निकलेगा। वो जो है क्या होता है कि जब 1 साल पहले या 2 साल पहले प्लांट जो है वो यंग एज में था, फ्रूटिंग पे नहीं था, तो वो आपको रिस्पॉन्स थोड़ा कम करता है। जवान होता है ना, वो कम ही रिस्पॉन्स सुनता ही नहीं है, कम रिस्पॉन्स करता है। अब जो है ये थोड़ा
हो रहा है, एज आ रहा है, इसके ऊपर जो है थोड़ा ठहराव आ रहा है, ठहराव आ रहा है, फ्रूट दे रहा है, बड इस पे बन गया है, तो अब आपके ये सुनने लगेगा, अब सुनने लगेगा ये, क्योंकि आप जो प्रूनिंग करते हो, आपने फ्रूट बड बनाने के लिए प्रूनिंग किया या आपने वेजिटेटिव ग्रोथ लेने के लिए प्रूनिंग किया। प्रूनिंग को हमेशा रिजल्ट लेने के लिए आपको नीचे जो खाद दे रहे हैं वो खाद भी उसी के रूप में, उसी के हिसाब से डालनी है। उल्टा डालेंगे तो रिजल्ट उल्टा आएगा। अगर हम प्लांट पे ग्रोथ रोकने के लिए प्रूनिंग कर रहे हो तो हमको नीचे से उसको खाद नहीं देना है, कम देना है। अगर हम ऊपर ग्रोथ के लिए कर रहे हैं तो नीचे उसको देना है, वो नाइट्रोजन उसको देना है, तब उसके ऊपर में वो ग्रोथ आएगा। चाहे पेड़ ये हो, चाहे पेड़ वो ट्रेडिशनल, ऐसे ही सब में होगा। ठीक, तो इसका मतलब प्लांट के ऊपर हमको ग्रोथ भी चाहिए, फ्रूट भी चाहिए। प्लांट पे अगर सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ आ रहा है, मान लो ये ठीक लग रहा है मुझे, फ्रूटिंग पे आ रहा है, एक आध साल में बढ़िया से फ्रूट पे आ जाएगा। थोड़ा जहाँ जहाँ हमको विग्रस दिख रहा है उसको जो है हमको काटना है ना, उसको काटना है, विग्रस हमको रखना ही नहीं। ठीक, तो वो जो है जहाँ पे भी आपको अगर दिख रहा है तो ठीक है। इसमें ऊपर भी ये दिख रहा है ना, बहुत विग्रस है, बहुत मोटा है। हमें एक बार फिर से मोटाई में भी हमको बैलेंस चाहिए, ना ही बहुत मोटा और ना ही बहुत मरियल। जो खुद ही मरा हुआ होगा उसके ऊपर फ्रूट क्या ही आएगा। ये कितना फ्रूट बियर करेगा? एक फ्रूट, दो से ज्यादा तो ले ही नहीं सकता है ना, दे ही नहीं सकता आप। तो आपको जो है एक अच्छे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जो है ब्रांच चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो ये अभी 2 साल का इतना मोटा हो गया है ना। तो अगर इतना मोटा है तो उसको निकालना, और दूसरा उसमें जो है, हाँ इसको तो निकालना ही पड़ेगा, ये भी थोड़ा बड़ा है ना, अगर ये थोड़ा छोटा होता है तो फिर कंपटीशन दे रहा है, कंपटीशन निकालना है। हाँ, और ऊपर जो है इसका लीडर ऑलरेडी बन गया, तो वहाँ जो है आप इसको किसी भी, जहाँ ये वायर है ना, ये गया ना तार, तार के ऊपर एक उस तरफ को टहनी है, उस तरफ इस टहनी के ऊपर इसको काटना है। ठीक सर, अब जो वीक है, सेटअप कट है सर, आपने यहाँ पर सेटअप कट मारा तो आ गया, एक आएगा जरूरी पीछे वाला बीमा बनेगा, तो आगे वाला पेन बनेगा, फिर हम दूसरी साल आएगी प्रोनिंग करने के लिए। सर अगर हम इस बीमे पे काटेंगे तो वो बीमा ही रहेगा या फिर अगले साल फ्रूट बनेगा? अगर हम ये जो है ना, ये वाला से निकलेगा, एक और वीक निकलेगी टहनी ऐसी ही, जैसे यहाँ पे हम उसे काटेंगे, जैसे ये है ना, पीछे यहाँ काटना यहाँ पे चाहिए। मैं इसको यहाँ पे हाँ नहीं सर, काटूंगा। अभी ये अब है। इसका जो है ये इस पे फ्रूट देगा या फिर शूट से भी छोटा या पिन निकलेगा या फिर स्ट्रॉन्ग शूट। इट डिपेंड्स ऑन कि हम उसको नीचे क्या दे रहे हैं और उस प्लांट की एज क्या है, पिछला उसको हमने क्या माल सर, पानी क्या देना दिया चाहिए, है, हमें उस क्या हिसाब देना से। चाहिए? अभी जो मुझे दिख रहा है कि पिछले बार जो आपको यहाँ से बिल्कुल उल्टा रिस्पॉन्स आ रहा था, इस बार जो है आपको यहाँ से वैसा नहीं मिलेगा। निराश नहीं करेगा ये आपको। इस बार ऐसा होगा, इस बार नहीं करेगा निराश, क्योंकि आ रहा है, उसमें आ रहा है ना, थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, फ्रूटिंग पे आ रहा है ना, प्लांट थोड़ा सा बना रहा है अपनी कैनोपी। ठीक, तो हो गया। और कुछ ये देखो ऐसे ऐसे ना, वीक जो है वो नहीं चलेगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हमको बनाना चाहिए। ठीक, अब जैसे ये है, ये इसमें भी अगर बहुत लंबा चला गया है तो इसको स्टब करके एक नया लेंगे धीरे धीरे। उससे क्या होगा, हमको पीछे में फ्रूट भी मिलता रहेगा और प्लांट पे जो उस बहाने से ग्रोथ भी हमको मिलती रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ लीफ आपके पास में आना चाहिए। एवरी ईयर आपके पास में ग्रोथ चाहिए। अगर एक बार प्लांट ऐसे में चला गया, ऐसे में कि सारा जितनी भी ब्रांचेस है वो सब अगर इसी तरह की है, बीमा 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 ही खाली है, तो फिर उसको दोबारा से ग्रोथ पे लाने में आपको बहुत सबको ऐसे वो कोई नहीं करता, खास करके जो हायर्ड प्रूनर है वो नहीं करता, वो करेगा फटाफट ऐसे और चले जाएगा, वो आपको दिक्कत है। ये मुझे बताओ, जो इसमें इतना झंझट है, इसमें कुछ निकालना है कि सारा रखना है? जो इसमें झंझट है पूरा है, फ्रूट अगर ज्यादा है तो क्या मुझे निकालना है इसका ट्रेड? ये ब्रांचेस बिल्कुल ब्रांचेस में हाँ, आप जो है देखो, ये डिपेंड करता है। अभी जो है ये 2 इंच भी नहीं है, छोटी छोटी, ये जो है छोटी छोटी ब्रांचेस अभी है, तो इस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। ब्रांचेस अगर थोड़ी लंबी होगी, ऊपर से भी थोड़ा ये भरेगा भी है ना, इसमें ये जगह है, इसलिए इसके अंदर में अभी सनलाइट आ रही है। बट
एक दो साल की मैं बात करूं, एक दो साल के बाद आपको थोड़ा इसको हल्का करना पड़ेगा। सर परफेक्ट मोटापा क्या है टहनी का जिसे हम बेंड कर सकते हैं? परफेक्ट टाइमिंग क्या है इसकी? जब हम इसे बेंड करेंगे तो वो अच्छे से बेंड होगा। कितना मोटा होना चाहिए? देखो बेंडिंग का जो है, पहले तो ये है कि बेंडिंग जो है एक कंपलसरी काम नहीं है। बेंडिंग का मतलब जो है हमको एकदम आता है कि ऐसे घुमाना है। बेंडिंग का मतलब है कि ब्रांच जो है वो ऊपर आसमान की तरफ ना जाए। उसका एंगल चेंज होना चाहिए। खुला उसका एंगल होना चाहिए। अगर उसका ऑलरेडी एंगल चौड़ा है तो उसको खींचने की कोई जरूरत प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसी है जैसे उधर हमको कंपटीटर दिख बन रही रहा है है तो फिर उसको एंगल करना उसका चाहिए। डायरेक्शन चेंज करना हाँ, है। जब आप उसको खोलोगे तो वो भी हॉरिजॉन्टल से ऊपर ही होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। ये घुमाव नहीं होना चाहिए। इससे भी ब्लाइंड वुड बनता है ना। ऐसे वाला ये जो है ये नहीं, ये ज्यादा घुमा दिया ना। हाँ, ये तो ये भी कितनी डिग्री एंगल आना चाहिए सर परफेक्ट में? कितनी degree? वैसे आपका अंगूठा इसके ऊपर में बैठना चाहिए। अंगूठा बैठ रहा है तो 7.5 चाहिए। अंगूठा नहीं बैठ रहा है, नीचे 7.5 छेद है हो गया सर। तो समझो ओके सर। कम है ना। तो वो जो है आपको इस तरह से ही करना है। और कुछ अच्छा ऊपर का हो गया फाइनल ना। वहां से इसको काटा, फिर आगे जो है बीच आपने पर छोड़ दिया। फिर आपने उस पे डाला, उसको आपने आगे से काटा, फिर वहां से 2-3 निकलेगा। फिर वो 2 को काट करके 1 पे छोड़ना है। अगले साल की बात करें। फिर उसके बाद 2 को काटना है और कट मारोगे वहां, फिर और 3 निकलेगा। तब तक फिर ये fruiting 1 पे पे आएगा रखना है, 2 को निकालना है। ऐसे मतलब वहां उसको उलझाना है। ग्रोथ को रोकना नहीं है। ग्रोथ रुक गई तो खत्म। पेड़ चाहे है। पेड़ है, चाहे झाड़ी है, चाहे जानवर है, चाहे पशु पक्षी है, चाहे इंसान है, ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। हम ये सोच ले कि अब मेरे हो गया, मुझे अब सब कुछ आ गया, ग्रोथ अब की नहीं। डायरेक्शन चेंज करनी है। सीखते रहना है, लाइफ टाइम ग्रो करते रहना है। तो वैसे ही इसमें आपको ग्रोथ हमेशा लेनी है, लेकिन बैलेंस। फ्रूट भी चाहिए, ग्रोथ भी आपको चाहिए। वो जो है आपको इस पे पूरे में करते रहना है। और कुछ और सर अगर हमें नॉचिंग करनी होगी, अगर ब्लाइंड आ रहा है तो नॉचिंग किस टाइम पर हमें सबसे बेटर रहेगी? बेटर रहेगी। नोचिंग का जो काम है वो आपके बड ब्रेकिंग के थोड़ा पहले हो जाए तो भी अच्छा है। बड ब्रेकिंग के आसपास अगर आप कर लेते हैं तो भी अच्छा है। मतलब नोचिंग जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं बड ब्रेक करवाने के, निकालने के है ना, लिए। निकालने के लिए। वो निकलने के टाइम ठीक है। तो उसके निकलने का एक विंडो है, 20 दिन 22 दिन का एक टाइम होता है जो फ्लावरिंग से पहले का होता है। तो उस दौरान में आप जो है वो वाला काम जब कर हम सकते हैं। नॉच लेकिन करेंगे- अगर ऑलरेडी वो है, जब बड ब्रेक होना शुरू होता है उस वक्त उसके पास में ज्यादा पावर होती है और उस वक्त वो ज्यादा बर्ड्स खोलता है। ज्यादा बढ़ता अगर उस वक्त के लिए आपका वो काम हुआ है तो तो उसका खुलने के चांस ज्यादा होता है। आप उसी काम को थोड़ा सा लेट करोगे तो फिर खुलने का रिजल्ट chance थोड़ा कम आएगा। कम। जब हम नॉच करेंगे ना सर, तो नॉच कितना नीचे हमें तक लगभग अगर हम इसमें मारेंगे तो कितना मारना चाहिए? नीचे कट मारना चाहिए। वो तो जो आंख है, आंख के साथ ही आपको यही इसके सर ऊपर से- सिकिन पर हो रहा है। जख्म कितना आना चाहिए? खाली जो स्किन है वो कटना चाहिए और उसके अंदर एक छोटा झिल्ली होता है। थोड़ी सी लेयर हाँ, लिटिल बिट। अंदर पतली हड्डी में नहीं लगना चाहिए, थैंक यू सर। हार्डवुड में नहीं लगना चाहिए, उसके बाहर बाहर ही सर सेंट्रल लीडर है। हाँ सर सेंट्रल लीडर जब ग्रो हो रहा है, अब मान लीजिए ये है, ये इस साल इसमें सेंट्रल लीडर में ग्रोथ आई, यहाँ से ऊपर यहाँ पहुंच गया ना ये। जी सर। तो अब मुझे इसी साल ही इसको सही प्रूनिंग करना है। सही प्रूनिंग मतलब इसको मुझे जो नीचे फैदर है, लास्ट वाला फैदर, उससे नीचे अगर सब कुछ अच्छा है तो, सब कुछ अच्छा मतलब नीचे बढ़िया फैदर बना हुआ है, अगर अच्छा बना हुआ है तो लास्ट फैदर से लगभग 1.25 फीट तक हम जो है उसको काट लेंगे। नीचे उस लास्ट फैदर से 1.25 फीट पे काटना चाहिए। उससे क्या होगा, सारे बर्ड खुलेंगे। अगर आप यहाँ कट मारेंगे तो 1.25 खुलेंगे, नीचे खाली रहेगा। अगर आप यहाँ मारेंगे 1.25 खुलेगा, 100 फुट है सर। 1.25 फुट। उतना ही वो खाली 15-20 वो हमको पता नहीं 10-15 बर्ड ही उतना ही पावर है आपसे उसका। पूछने वाला था, लेकिन आपने डायरेक्टली उसका ही आंसर दे दिया। आप हमारे ब्रांच आएगी ना, आगे आएगी, मोटा नहीं आएगा, नहीं आएगा। जो ये है ये फिर से रिमूव कर देंगे। हाँ, जो छोटा है उसको नहीं रिमूव करना।